वो 17 नशिस्तें लेकर आए हैं और मुस्लिम लीग नून इनके हाथ बांधकर पीपल्स पार्टी के सामने डाल दें तो ये मुनासिब नहीं। ज़राए के मुताबिक अपने मैंडेट को जेली कहने पर भी मुतअद्दिद वफ़द ने इनसे शदीद बरहमी का इज़हार किया। एम पाकिस्तान लाहौर चलेगी। ज़राए के मुताबिक एम पाकिस्तान की लाहौर में होने वाली इस रोज़ की पहली मीटिंग अच्छी नहीं रही, क्योंकि इस हुकूमत के साथ बैठना कौन चाहता है। ज़राए के मुताबिक एम के वफ़द का मुलाकात में ये कहना था कि अगर एम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपोजिशन में जाकर बैठती है तो वो 24 घंटे में मुल्क की मशहूर तरीन जमात बन जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर। आप देख रहे हैं CRP पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं एक व्लॉग करने जा रहा हूं सियासत पर। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। जिन्होंने अब तक मुझे मेरे इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और जाके वीडियोस देखें। ये ज़्यादा दूर की बात नहीं जब 10 अप्रैल 2022 में एम पाकिस्तान के बानी तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तारीख में हुकूमती बेंचों को छोड़कर अपोजिशन का साथ दिया, जिसके बाद से एम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान न सिर्फ इत्तेहाद हुआ बल्कि तहरीरी माहिदा भी हुआ। इत्तेहाद की कहानी इस वक्त ज़ोर पकड़ गई जब मियां नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान पहुँचे और फिर एम पाकिस्तान के वफ़द से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों जमातों का एक बार फिर न सिर्फ इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान किया बल्कि इंतखाबात के बाद इस इत्तेहाद को कायम रखने का अहदा किया। पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात होते हैं तो एम पाकिस्तान कराची और हैदराबाद से कौमी असम्बली की 17 नशिस्तें हासिल करती है। नताइज आते आते ये अंदाज़ा बखूबी हो गया था कि इस बार की हुकूमत मखलूत होगी, इसलिए एम पाकिस्तान की 17 नशिस्तें अहम हो गई और मुस्लिम लीग नून और एम पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त तक मुज़ाकरात मुस्बत तरीके से आगे बढ़ते रहे जब तक पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत बनाने पर हतमी फैसला नहीं किया। मुस्लिम लीग नून एक तरफ पीपल्स पार्टी से एक तरफ एम पाकिस्तान से अलग मुज़ाकरात कर रही थी, लेकिन बासुक ज़राए का कहना है कि अचानक एम के लिए मुस्लिम लीग नून का रवैया तब्दील हो गया। जिस रोज़ पीपल्स पार्टी से मुस्लिम लीग नून के हतमी मुज़ाकरात होने थे, इससे एक रोज़ कबल एम पाकिस्तान के वफ़द को रात की मुस्लिम लीग नून के हतमी मुज़ाकरात होने थे। इससे एक रोज़ कबल एम पाकिस्तान के वफ़द को रात को किसी पहर मीटिंग के लिए बुलाया गया। ज़राए के मुताबिक एम की कमेटी मेंबरान का मानना है कि जब एम का वफ़द वहाँ मुलाकात के लिए गया तो ऐसा लग रहा था कोई मुलाकात के लिए तैयार ही नहीं है और जैसे किसी को मुलाकात के लिए बुलाया ही नहीं गया हो। नून लीग का ये वफ़द इनसे मुलाकात करने का मूड में नहीं था, लेकिन सिर्फ इसलिए मुलाकात कर ली कि वो पहले से एम पाकिस्तान से बातचीत कर रहे थे। ज़राए का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के वफ़द ने 40 से 45 मिनट मुलाकात की और एम को बताया कि एम पाकिस्तान के वफ़द के बाद इनकी पीपल्स पार्टी से फिर मुलाकात होनी है। जब एम ने दरियाफ़्त किया कि आपकी पीपल्स पार्टी और के बाद क्या तय हुई तो मुस्लिम लीग नून ने जवाब दिया कि तमाम चीज़ें खुफिया हैं, इनसे लिख कर बात हो रही है, इसलिए वो नहीं बता सकते। कि ज़राए ने बताया कि वो मुस्लिम लीग नून के वफ़द ने कहा है कि फिर इनकी खुफिया बातों से दो बातें एम को बता देते हैं। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि एम पाकिस्तान का मैंडेट जाली है और दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को मिलाकर हुकूमत बनाने के लिए नंबर्स पूरे हो गए हैं, इसलिए एम पाकिस्तान को इत्तेहाद से बाहर निकालेंगे और निकालने की ज़रूरत नहीं रहे। ज़राए के मुताबिक एम पाकिस्तान को बताया गया कि पीपल्स पार्टी का इसरार है कि इन्हें एम की ज़रूरत नहीं है। एम ने इन्हें कोई जवाब नहीं दिया और एम के जो मतलबात थे वो उन्होंने मुस्लिम लीग नून। इस मुलाकात में मुस्लिम लीग नून ने एम वालों से कहा कि आप लोग अभी रुकें और जाएं नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों की सारी चीज़ों को लेकर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के मुलाकात के लिए लाहौर जाना पड़े। ज़राए कहते हैं कि एम पाकिस्तान वाले इस रात वहीं इस्लामाबाद रुक के और दूसरे पूरे दिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से कॉल का इंतज़ार करते रहे और कोई कॉल नहीं आई और एम की कमेटी को पता चला कि पीपल्स पार्टी से माहिदात चल रहे हैं। जिस रोज़ एम कॉल का इंतज़ार करती रही, इसी रोज़ रात 12 बजे उन्होंने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साथ चलने का ऐलान करते देखा। ज़राए ने बताते हैं कि एम पहले समझी कि ये इन्हें बताया तक नहीं गया था, ताहम कमेटी के कुछ मेंबरान ने अपने मैसेजेस के ज़रिए देखे और नून लीग के रुकन ने मैसेज करके इन्हें पहले मतला किया हुआ था कि इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद फौरी कराची रवानगी का जो एम का प्लान था इसे कैंसिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक इसी रात देर से सुबह 11:30 बजे मुस्लिम लीग नून की कमेटी से मुलाकात का मैसेज आया और एम पाकिस्तान वाले मिलने गए। इस पर एम पाकिस्तान ने पिछली मीटिंग की दोनों बातें यानी
इनका मैंडेट ही ठीक नहीं था और इनकी ज़रूरत नहीं। इस पर मुस्लिम लीग नून से गिला किया कि इन बातों से इन्हें काफ़ी तकलीफ़ हुई है। ज़राए का कहना है कि MKO पाकिस्तान ने मुलाकात में कहा कि इस वक्त इनके लिए आइडियल पोजीशन है और मुस्लिम लीग नून इन्हें आज़ाद करके और अभी बाहर निकल कर अपोजिशन में बैठने का ऐलान करते हैं, क्योंकि इस हुकूमत के साथ बैठना कौन चाहता है। ज़राए के मुताबिक MKO के वफद का मुलाकात में ये कहना था कि अगर MKO पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपोजिशन में जाकर बैठती है तो वो 24 घंटे में मुल्क की मशहूर तरीन जमात बन जाएगी, क्योंकि जब मौलाना फजल रहमान और PTI मिल सकते हैं तो MKO और फिर पीपल्स पार्टी से मिल ही सकती है। कोई मसला ही नहीं है। ज़राए का बताना है कि लाहौर शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए जाने से पहले MKO पाकिस्तान की गवर्नरशिप के हवाले से मसाइल शुरू हो गए थे। इस पर MKO ने मीटिंग में कहा था कि इस पर कोई बहस ही नहीं है, कि ये बात पहले ही तय है कि फिर MKO पाकिस्तान लाहौर चलेगी। ज़राए के मुताबिक MKO पाकिस्तान की लाहौर में होने वाली इस रोज़ की पहली मीटिंग अच्छी नहीं रही, क्योंकि इस मुलाकात में मुस्लिम लीग नून ने ज़बानी तो ये बात नहीं की कि लेकिन इनके रवैये और बातों से MKO वफद को ये तासर मिला कि वो चाहते हैं कि MKO पाकिस्तान आँख बंद करके मुस्लिम लीग नून को वोट दे दे और अभी कोई बात ना करे। ज़राए का मज़ीद कहना है कि इस मुलाकात में मुस्लिम लीग नून मुत्तहदा की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं नज़र आती थी। फिर जब वहाँ MKO की मुज़ाकराती कमेटी उठने लगी तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से इन्हें रोका गया और MKO पाकिस्तान कमेटी की बुक फ़्लाइट्स कैंसिल कराई गई। ज़राए के मुताबिक इसी रोज़ रात 9 बजे दोबारा दोनों जमातों की मुलाकात होती है और इस मुलाकात को MKO पाकिस्तान पिछली मुलाकातों की निस्बत बहुत मुस्बत कहती है, क्योंकि इस मुज़ाकराती कमेटी का मानना है कि इस मुलाकात में इनकी बात सुनी गई और मुस्लिम लीग नून ने MKO पाकिस्तान की बातों से असूली इत्तेफाक किया। ज़राए का ये कहना है कि MKO के वफद ने इस मुलाकात में मुस्लिम लीग नून को कहा कि इनका पहला मुतालबा आइनी तरमीम है और फिर वजारतें, और फिर MKO को ऐसी वजारतें नहीं देनी चाहिए जहां वो कराची सिंध के दीगर शहरों में आवाम को कुछ भी डिलीवर ना कर पाएँ। MKO ने इस मुलाकात में मुतालबा किया कि इन्हें वफाकी हुकूमतों के वो महकमे चाहिए जिनके कराची में दफातर हैं, जैसे DS रेलवे, PWD, वापडा और इस तरह के 22 से 23 महकमे हैं और MKO ने इन महकमों के ओहदों पर अपने लोग चाहिए। ज़राए के मुताबिक MKO चाहती है कि आइनी तरमीम पर मुस्लिम लीग नून और इनके साथ आ जाए और MKO वो बिल कौमी असम्बली में जमा करा दे और इसकी मंजूरी के लिए लॉबिंग शुरू कर दे और इस सिलसिले में तहरीक इंसाफ व दीगर जमातों के पास के मुताबिक MKO पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून से मुलाकात में ये कहा था कि MKO तो PTI के साथ हुकूमत में थी और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वाले जेलों में जाने वाले थे, लेकिन MKO ने अपने 7 वोटों से इस वक्त साथ दिया। अगर वो 17 नशिस्तें लेकर आए हैं और मुस्लिम लीग नून इनके हाथ बांधकर पीपल्स पार्टी के सामने डाल दें तो ये मुनासिब नहीं। ज़राए के मुताबिक अपने मैंडेट को जेली कहने पर भी मुतअद्दा वफद ने इनसे शदीद बरहमी का इज़हार किया और कहा कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से इसरार कर रही है कि सिंध की गवर्नरशिप MKO की ना हो और अगर हो भी तो वो फिर नाम सामने आ जाए और जो पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश के मुताबिक हो। और इस सिलसिले में नाम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का भी बताया गया था। ज़राए का कहना है कि MKO ने फैसला किया है कि वो इन जमातों के डिक्टेशन पर नहीं चलेंगे और पीपल्स पार्टी समझती है कि ऐसी हुकूमत का हिस्सा बन जाएं जिससे लोग भी नापसंदी का इजहार कर रहे हैं और फिर मिले भी तो कुछ ना आवाम को डिलीवर कर सके, वो फिर हशर ही बुरा होगा। दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात के हवाले से कन्वीनर MKO में पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी के सरबराही में राब्ता कमेटी का गुज़श्ता दिनों इजलास भी हुआ, जिसके बाद तर्जमान MKO पाकिस्तान ने अपने एलामिया में कहा कि इजलास में इंतखाबात के बाद की सूरत हाल और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में से होने वाले मुज़ाकरात पर गौर किया गया। तर्जमान MKO का कहना है कि इजलास में वफाकी सूबों की मौजूद सियासी सूरत हाल पर अरकान राब्ता कमेटी ने मुख्तलिफ तजावीज़ दी। तर्जमान के मुताबिक मुल्क में जमहूरियत के इस्तेकाम और बुनियादी जमहूरियत के हकूक़ के असूल के लिए जदोजहद जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह नेगहबान।